नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सभी इस कक्षा में अपने व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग विशेषण पढ़ेंगे। हालांकि आप सभी ने पिछली कक्षाओं में भी इसे खूब पढ़ा है, समझा है, लेकिन आज हम उन बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, जिसमें आपको डाउट्स हैं, वो सब दूर हो जाए। आइए देखते हैं सबसे पहले कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, इस तरह के कई सारे और शब्द। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों विशेषण के हम कुछ उदाहरण अभी यहाँ देखेंगे। आइए देखते हैं, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। आसमान का रंग नीला है, तो जो नीला है वह आसमान के रंग की विशेषता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ? नीला, क्योंकि आसमान का रंग हम लाल बता रहे हैं, ना काला ना सफ़ेद, हम नीला बता रहे हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? खासकर नीला। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन की विशेषता अच्छा होना है, ना कि बुरा, तो मोहन की विशेषता अच्छा होना है, तो अच्छा विशेषण है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, खट्टे संतरे नहीं है, खट्टे या मीठे संतरे की विशेषता है। कौवा काला होता है, कौवा जो है काला होता है, काला उसकी विशेषता है। ये लड़का बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान जो है वो विशेषण है। थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा दूध, ज़्यादा दूध नहीं, दूध की विशेषता है थोड़ा। 5 लीटर दूध मोहन को दे दो। और इसके अतिरिक्त यह रास्ता लंबा है। खीर, खीर कड़वा है, खीर क्षमा कीजिए, खीरा कड़वा है। यह खीर मीठी है, मीठी भी होना एक विशेषता है, विशेषण है। ये भूरी गाय है, ये काली गाय है, ये सफ़ेद गाय है। भूरी, काली, सफ़ेद, ये सब विशेषण है। ठीक है, इस तरीके से हमने विशेषण के उदाहरण तो देख लिए। अब विशेष्य क्या होते हैं? एक होता है विशेष्य। इसमें अब हम ये ध्यान देंगे कि विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। अर्थात कि मैंने बताया कि लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पे लड़का जो है वो विशेष्य है। तो विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, हम उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखें, विद्वान अध्यापक। हमने अध्यापक क्या है, अध्यापक की विशेषता क्या है कि विद्वान है, तो अध्यापक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सुंदर गीता, गीता की विशेषता है कि वो सुंदर है। थोड़ा सा जल लाओ, जल, जल जो है विशेष्य है और थोड़ा सा उसकी विशेषण है, उसकी विशेषता है। खीरा कड़वा है, खीरा क्या है? विशेष्य। अब देखिए, कभी तो विशेष्य हम पीछे भी लिख रहे हैं। अध्यापक देखिए एक विशेष्य है, पीछे है। गीता विशेष्य है, पीछे है। जल विशेष्य है, पीछे है। लेकिन खीरा विशेष्य है, सेब विशेष्य है, आसमान विशेष्य है, ये सब आगे है। तो हम विशेष्य को अपने संज्ञा या सर्वनाम के पीछे या आगे कहीं भी लिख सकते हैं, जिस हिसाब से वाक्य बन रहे हैं। विशेषण के ये महत्वपूर्ण भाग है। अब इसे ध्यान से सुनेंगे। विशेष्य के कितने भेद होते हैं? विशेष्य के कुल 4 भेद होते हैं। क्षमा कीजिए, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम इन चारों विशेषण की व्याख्या व उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास क्या थे? विद्वान व्यक्ति। तो ये क्या है? कालिदास की विशेषता क्या है? विद्वान होना। वो लंबा पेड़ है, वो छोटा पेड़ है, वो घना पेड़ है, तो पेड़ की विशेषता क्या है? लंबा होना। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है, तो जिसमें रंग, रूप, गुण, दोष का बोध हमें होता है वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या की विशेषता का हमें इससे बोध होता है।
अभी क्या होता है कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, तीन गुना, पाँचों, दसों, अनेक, कई, चार, कुछ, सात, इस तरह के जो होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लेकिन अब मैंने कुछ भी बोला, मुझे कुछ आम दे दो, आम को हम गिन सकते हैं ना। मैं बोल सकती थी मुझे 4 आम दे दो, मुझे 10 आम दे दो, लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ आम दे दो, अर्थात 2, 4, 6 जो भी है उसमें से कुछ दे दो, है ना। तो कई बार तो हम संख्या एकदम एग्जैक्ट बताते हैं और कई बार हम संख्या ना बोल के कुछ बोलते हैं। तो हमारा जो संख्यावाचक विशेषण है उसके फिर 2 भेद हो जाते हैं इसी आधार पे। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। निश्चित में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता है। लाइक मैं बोलूँगी कि मुझे 4 आम दे दो, तो 4 आम मुझे एग्जैक्ट पता है कि मुझे 4 आम मैंने मांगा और देने वाले को भी पता है कि 4 आम देना है। लेकिन जब मैंने कहा मुझे कुछ आम दे दो, तो यहाँ पर कुछ आम एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उम्मीद है कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। आइए तीसरा देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में परिणाम का क्योंकि अर्थ होता है मात्रा, नापना, तो यहाँ पे जब भी नाप और तोल की बात हो रही होगी वहाँ पे परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा सा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो, जहाँ पे हम नापने तोलने की बात करते हैं वहाँ पे परिणामवाचक विशेषण होता है। नापना तोलना समझते हैं कि यूनिट्स होती हैं, लाइक लीटर, किलो में हम चीज़ों को जहाँ नापते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी सेम संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे हम कहें कि 2 किलो चावल दे दो, किलो में बोला मैंने, तो मुझे पता है 2 किलो एग्जैक्ट चावल मैंने मांगा नाप के 2 किलो, तो यहाँ तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया। वहीं मैं कहूँ कि मुझे कुछ चावल दे दो, चावल को तो नापा जाता है, गिना तो जाता नहीं कि संख्यावाचक को नापा जाता है, इसलिए ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण पे। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होते हैं जिनसे जिनमें क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं और ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं। मेरी पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम से पहले संज्ञा से पहले मेरी आई तो मेरी हो गई सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मेरी पुस्तक, भाई पुस्तक पढ़ी है लेकिन किसकी पुस्तक? उसकी स्पेशलिटी यही है, उसकी विशेषता ये है कि वो मेरी है या उसकी है या तेरी है। तो ये जो मेरी, उसकी, तेरी है, ये हम विशेषण है, किसकी? पुस्तक की एक विशेषता है कि उसको स्पेसिफाई हम कर रहे हैं कि वो पुस्तक मेरी है। कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक अच्छा गाता है। तो बालक यानी संज्ञा, संज्ञा के आगे जब सर्वनाम लगते हैं तो हाँ सार्वनामिक विशेषण होते हैं। हम अवस्थाएं नहीं पढ़ेंगे, ये अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आपने विशेषण अच्छे से समझ लिया होगा।